नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में अधिकांश लोगों के जीवन में एक विडंबना होती है कि लोग यह नहीं जान पाते हैं कि उनके जीवन में जो भी परिणाम मिलते हैं या मिले हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इस भौतिक जगत यानी दृश्यमान जगत में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें अभौतिक जगत यानी अदृश्य जगत के रिश्तों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके आंतरिक और अदृश्य जगत के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के सभी सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों अदृश्य जगत से भौतिक जगत में हम किसी महान उद्देश्य व इच्छा लेकर आते हैं। हमें भौतिक शरीर में आने के पूर्व के जीवन की जानकारी नहीं होती, लेकिन किसी भी इंसान का आंतरिक अस्तित्व उससे पूरी तरह परिचित होता है। हम अपने पूर्व जीवन की जानकारियां इस जीवन में इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि वो सभी जानकारियां हमारे वर्तमान जीवन की शक्तियों को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपके आंतरिक अस्तित्व में वो सभी जानकारियां होती हैं। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपका आंतरिक अस्तित्व हमेशा आपके संपर्क में रहता है और तब तक रहेगा जब तक आप इस भौतिक शरीर में मौजूद हैं। वैसे तो आंतरिक अस्तित्व का संपर्क कई तरीकों से हमसे बना रहता है, लेकिन मूल रूप से हमारी भावनाओं के रूप में हमारा आंतरिक अस्तित्व सामने उभर कर आता है। और हमारी भावनाएं भी दो तरह की होती हैं, एक जो अच्छी लगती हैं, दूसरी जो बुरी लगती हैं। दोस्तों आपका आंतरिक अस्तित्व हमेशा आपको एहसास दिलाता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वह ठीक है या नहीं है। आप जितना अधिक दूसरे लोगों पर निर्भर रहेंगे अपने आंतरिक अस्तित्व से दूर होते जाएंगे। आपका आंतरिक अस्तित्व कितना योग्य और शक्तिशाली है और इस समय काल में किस कारण से आप आए हैं, आप हर क्षण अपनी भावनाओं के शक्ति के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपके भीतर से आता है आपको केवल उसी पर विश्वास करना चाहिए। लोगों को खुद पर भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग अपने जीवन में घृणा, ईर्ष्या और तनाव से भरे हुए हैं और इसीलिए लोगों का अपने अनुभव द्वारा आंतरिक अस्तित्व से संपर्क नहीं बन पाता है। अब फिर लोग अपने जीवन में असफलता का रोना रोते रहते हैं, अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों दुनिया में हर व्यक्ति का यहाँ पर इस धरती पर होने का एक विशिष्ट कारण होता है। आपने जो कुछ भी रचा है, जो कुछ भी कर्म किया है, उसका अनुभव लेना भी एक कारण होता है। आपके अनुभव की प्राप्ति से ये ब्रह्मांड भी विकसित होता है। बस आपको अपने जीवन में उसी को आकर्षित करना है जो आपको पसंद हो। इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी है, लेकिन आप अपने भीतर के आंतरिक अस्तित्व से आए निर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए आकर्षण का नियम जिम्मेदार होता है। आकर्षण का नियम बिल्कुल सीधा और सरल है। आकर्षण के नियम के तहत अच्छा से और अच्छा मिलता है, बुरे से और ज़्यादा बुरा मिलता है। लेकिन अधिकांश लोग सच में ये नहीं जानते कि आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है। इसी के कारण लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस जगत की प्रत्येक घटना, हर परिस्थिति इसी का परिणाम है। आकर्षण के नियम के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हर क्षण अपनी कल्पना से भी अधिक चीज़ों को आकर्षित कर रहा है। जब हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, तो उस समय हम कुछ सृजन कर रहे होते हैं। एक बार जब आप अपने सोचने या बोलने से जुड़े संबंधों को समझ लेते हैं तो आकर्षण के नियमों के प्रति आपकी समझ बढ़ जाती है और अपने आसपास के लोगों का जीवन समझने में भी आपको बहुत आसानी होने लगती है। जैसे जो लोग हमेशा बीमारी के बारे में बातें करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं, उसी तरह जो लोग सिर्फ गरीबी के बारे में ज़्यादा बातें करते रहते हैं या सोचते रहते हैं उनका जीवन भी ऐसे ही होता है। और समृद्ध बनने के लिए हमेशा सिर्फ समृद्धि की ही बातें करना जरूरी होता है। दोस्तों जब हम किसी विचार पर बार बार ध्यान देते हैं, चाहे वो विचार बीमारी का हो, गरीबी का हो या फिर समृद्धि का हो, जब बार बार दोहराव के कारण वह विचार हमारा अनुभव बन जाता है और फिर वो अनुभव ही हमारे आंतरिक अस्तित्व को प्रभावित करता है।
इसलिए अपने जीवन में समृद्धि और सफलता हासिल करने के लिए आप अपने विचारों को उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए जो आप चाहते हैं। एक बार जब आपके विचार अनुभव में परिवर्तित हो जाएंगे तो वही अनुभव आपके आंतरिक अस्तित्व में समाहित हो जाएंगे और फिर आपका आंतरिक अस्तित्व आपके सभी सपनों को सच कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।